S1 is the sum of integers from 1 to 60 and S2 is the sum of integers from 61 to 100, what is the value of S2 minus S1? तो हमने sum of integers from 1 to 60 फाइंड करना है, उसके बाद हमने sum of integers from 61 to 100 फाइंड करना है, फिर हमने S1 को S2 से माइनस करना है, हमने फिर S2 माइनस S1 परफॉर्म करना है। तो चलिए जी ये स्टार्ट करते हैं। पहला है S1 इज द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 60। देखिए सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 60 आप कह लें कि ये नेचुरल नंबर्स हो गए। अब नेचुरल नंबर्स के सम का जो फार्मूला है वो आपके पास है, मैं इधर लिख लूँगा कि S1 इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब n आपके पास क्या है, वो आपके पास 60 है, तो 60 इंटू 60 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि ये 1 ज़ार ये 30 ज़ार, तो 30 इंटू 61 ये आपके पास आ जाएगा जी 1830। ये आपका S1 हो गया। अगेन S1 आप दूसरे फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला है। सम ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो आपके पास n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 है, तो आपके पास S1 आ गया। अब आपने फाइंड करना है S2। S2 फाइंड करने के लिए देखें S2 जो है वो सम ऑफ इंटीजर्स है फ्रॉम 61 टू 20। अब ये जो है एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है जिसका डिफरेंस 1 है, हर एक इंटीजर के दरमियान जो डिफरेंस है वो 1 है। अब अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो सम है वो आपके पास उसका फार्मूला है n डिवाइड बाई 2 2a1 प्लस n माइनस 1d। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, n आपके पास इधर 40 है। d क्या है, डिफरेंस बिटवीन इंटीजर्स। अब आपके पास 61 62, तो आपके पास जो डिफरेंस है वो आपके पास 1 है। a1 क्या है, a1 आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है, इधर आपके पास जो a1 है वो आपके पास 61 है। तो बस आपने पुटिंग करनी है और आपके पास S2 भी आ जाएगा। तो ये आपके पास n आपके पास 40 है, तो 40 डिवाइड बाई 2, a1 आपके पास 61 है, तो ये 2 इंटू 61 प्लस n माइनस 1, n आपके पास 40 है तो n माइनस 1 39 हो जाएगा, और d आपके पास 1 है। तो ये इसको मैं ज़रा सिंप्लीफाई करूँ, ये 20 हो जाएगा। ये आपके पास 261 ज़रा आपके पास 122 आता है, 122 प्लस 39, ये आपके पास हो जाएगा 20 इंटू 122 प्लस 39। जब आप परफॉर्म करेंगे तो आपके पास ये 161 आ जाएगा। अब आप 20 को 161 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3220। अब आपके पास S1 भी आ चुका है, आपके पास S2 भी आ चुका है। ये S1 है आपके पास, ये S2 है। अब आपने जो रिक्वायर्ड है S2 माइनस S1 वो आपने फाइंड करना है। तो S2 माइनस S1 इज इक्वल टू 3220 माइनस 1830, और जब ये आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो आपके पास 1390 आंसर आ जाएगा। तो आपके पास जो इस क्वेश्चन का आंसर है यानी S2 माइनस S1 है वो आपके पास है जी 1390। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24 and product is 135। उन नंबर्स को हम कह लेते हैं कि वो नंबर्स हमारे पास x एंड y हैं। तो अब आपके पास क्योंकि सम ऑफ दोज नंबर्स इज़ 24, तो x प्लस वाई आपके पास 24 है, ये आपके पास इक्वेशन हो गया। मतलब ये है कि y इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स है, ये आपके पास दूसरा इक्वेशन हो गया। उसके बाद हुज प्रोडक्ट इज़ 135, तो x एंड y जो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट 135 है। अब y की जगह ये मैं 24 माइनस एक्स लिख दूंगा, तो ये 24 माइनस एक्स इज इक्वल टू 135। अब ये जब x मल्टीप्लाई होगा तो ये 24x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 135। अच्छा, एक्स स्क्वेयर को और 24x को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ। जब ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा और 24x माइनस 24x हो जाएगा और 135 उसी तरह रहेगा, और ये आपके पास इक्वल होगा 0 के। अब आपने इसको सॉल्व करना है। ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं और ये आप फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो नंबर्स चाहिए जिनके एडिशन से माइनस 24 आ जाए और जिनको मल्टीप्लाई करके आपके पास 135 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर्स कौन कौन से हैं, वो आपके पास -9 और -15 है। जब आप इन दोनों के ऐड करते हैं तो -24 आता है
और जब आप मल्टीप्लाई कर रहे थे तो आपके पास 135 आता है। तो आप इसको सॉल्व कर रहे थे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 15x प्लस 135 इज इक्वल टू 0। और फिर आप इधर से x कॉमन ले लेते हैं, x इंटू एक्स माइनस 9, और इधर से माइनस 15 कॉमन ले लेते हैं तो ये आपके पास 0 हो गया। तो ये आपके पास x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ है, x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 15। इफ़ x इज इक्वल टू 9, इफ़ x इज इक्वल टू 9, आपके पास y की क्या वैल्यू हो गई, y इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स, यानी कि 24 माइनस 9 तो 15। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास नंबर्स 9 एंड 15 हो। दूसरा ये है कि इफ़ x इज इक्वल टू 15 देन y इज इक्वल टू अगेन 24 माइनस एक्स, यानी कि 24 माइनस 15 यानी कि 9। अगेन आपके पास 15 और 9 नंबर्स आ गए। तो जो दो नंबर्स हैं वो आपके पास 9 एंड 15 है। What परसेंट ऑफ 30 इज़ 24। देखिए वर्ड जब भी आता है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं x पे। अब परसेंट है तो परसेंट इज़ ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ 100, तो मैं इसको x डिवाइड बाई 100 लिख सकता हूँ। ऑफ का मैंने कहा था कि परसेंटेज में इक्वल होता है ऑफ मल्टीप्लिकेशन के, और फिर 30 है तो ये 30 हो गया। इस इक्वल होता है इक्वल टू के, इसकी जगह मैं इक्वल टू लगाऊंगा जब मैं इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा। और इस 24 है तो ये देखिए स्टेटमेंट से मैंने इक्वेशन बना ली है। तो ये मेरे पास हो गया 30x डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 24। अब सिंपल मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है तो 30x इज इक्वल टू ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2400 हो जाएगा। तो x आपके पास आ जाएगा जी 2400 डिवाइड बाई 30। ये ज़ीरो आपस में कट गया। अब 3 8 आपके पास 24 आता है और ये इसके साथ एक ज़ीरो भी हो गया। तो ये आपके पास हो गया जी 80, यानी कि 80%। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास है जी 80%। सम ऑफ द एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन born at the intervals of 3 years each is 50 years. What is the age of the youngest child? तो हमारे पास 5 चिल्ड्रन हैं, हर एक चाइल्ड जो है वो 3 इयर्स के इंटरवल से पैदा हुआ है और उनके जो सम ऑफ एजेस है वो आपके पास 50 है। तो लेट्स से फर्स्ट जो यंगेस्ट चाइल्ड है उसकी एज x है। लेट एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड, उसको मैं x कह लेता हूँ, जो कि हमने फाइंड करना है। अब जो उसके बाद चाइल्ड होगा उसकी क्या एज होगी, वो x+3 होगी। उसके बाद जो चाइल्ड है उसकी एज x+6 होगी और फिर x+9 होगी और x+12 होगी। अब गिवन है कि सम ऑफ द एजेस इज इक्वल टू 50, यानी कि x+3 प्लस x+6 प्लस x+9 प्लस x+12 इज इक्वल टू 50। क्योंकि ये 5 चिल्ड्रन है, x एक चाइल्ड है, दूसरा x+3 है, तीसरा x+6 है, चौथा x+6 है और पांचवा x+12 है। इनके सम ऑफ एजेस 50 है। तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये मेरे पास आ जाएगा 5x, ये 3 + 6 9, 9 + 9 18, 18 + 12 आपके पास 30 आ जाएगा। तो ये 5x + 30 इज इक्वल टू 50, यानी कि 5x इक्वल है 50 माइनस 30 के। 5x इक्वल है जी 20 के। x आपके पास इक्वल है 20 डिवाइड बाई 5, यानी कि 4 है। तो जो यंगेस्ट चाइल्ड है, हमने अज्यूम किया था कि यंगेस्ट चाइल्ड की एज x है, तो ये जो यंगेस्ट चाइल्ड है उसकी एज आपके पास 4 इयर्स है। तो ये जो यंगेस्ट चाइल्ड की एज है, इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास 4 इयर्स है। देखिए जब यंगेस्ट चाइल्ड की एज 4 है तो 3 इयर्स इंटरवल से हर एक बच्चा पैदा हुआ है। तो दूसरी चाइल्ड की 7 होगी, तीसरी की 10 होगी, चौथी की 13 होगी और पांचवे की 16 होगी। और जब आप इसको सम करेंगे इन सारों को, आपके पास इसका सम 50 आएगा। तो इसका आंसर आपके पास 4 इयर्स है, विच इज़ द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड। थैंक यू।